हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने देखा था कि हम कैसे ब्लैक लिस्टिंग को बाईपास कर सकते हैं। पार्ट 4 में हम देखेंगे हम व्हाइट लिस्टिंग को कैसे बाईपास कर सकते हैं। अब ब्लैक लिस्टिंग कभी भी वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर एक डेवलपर कोई भी एक्सटेंशन मिस कर देता है जो कि एक वैलिड एक्सटेंशन है, तो वो एक पोटेंशियल बाईपास है। एक अटैकर उस एक्सटेंशन को फिगर आउट करके अपलोड कर सकता है एक बैकडोर और फुल कंट्रोल पा सकता है वेबसाइट पे। तो ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग अच्छी नहीं है, ये समझ में आता है। तो ब्लैक लिस्टिंग की जगह अगर हम व्हाइट लिस्टिंग करें तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर व्हाइट लिस्टिंग भी अगर अच्छे ढंग से नहीं की जाए तो वो भी बाईपास हो सकती है। इसमें हम पोटेंशियल केस सिनेरियो देखेंगे कि हम कैसे व्हाइट लिस्टिंग को भी बाईपास कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइल को ही अपलोड करने दे रहे हैं सर्वर पे, जैसे कि जेपीईजी, पीएनजी या फिर गिफ। तो पिछली 3 वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम अलग अलग एप्लीकेशन को ले रहे थे, उसे टेस्ट कर रहे थे, तो बार बार हमें डिप्लॉय करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर अलग अलग चैलेंजेस है फाइल अपलोड से रिलेटेड। उसे आप एक बार डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अलग अलग जो चैलेंजेस हैं, प्रीवियस वीडियो के भी चैलेंजेस हैं और नए चैलेंजेस भी ऐड होते जाएंगे। तो ये रही वो वेबसाइट जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक चैलेंजेस नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी वेब एप्लीकेशन है। पिछली वीडियो के जो हमने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन यूज किए थे, बेसिक, कंटेंट टाइप और ब्लैक लिस्टिंग, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करेंगे। आपको सिंपली इस यूआरएल क्लोन करना है। क्लोनिंग के लिए आपको यहाँ पे इस यूआरएल कॉपी करके आप कोई भी डायरेक्टरी में आ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे क्लोन कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गेट क्लोन और उसके बाद यूआरएल। तो ये रहा यहाँ पे फोल्डर फाइल अपलोड वेब नाम से। इसके अंदर आपको ये चैलेंजेस नाम का फोल्डर मिल जाएगा। इसे आपको कॉपी करना पड़ेगा आपको अपाचे फोल्डर में। कॉपी करने के लिए आपको लिखना है sudo cp-r challenges फिर var www फिर html। इसके बाद आपको यहाँ पे एसक्यूएल परमिशन देनी है। इसके बाद आपको सिंपली अपाचे सर्विस रन करनी है। सेम कमांड रहने वाली है, sudo service apache to start। अपाचे टू स्टार्ट होने के बाद आपको ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है localhost/challenges। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हमारी वेबसाइट। यहाँ पे एक फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी है। ये सारी की सारी जो अपलोडेड फाइल होंगी ये यहाँ पे अपलोड होंगी इस पर्टिकुलर फोल्डर में जिसका नाम है challenges/uploads। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज होगा कि हम यहाँ पे एक बैकडोर अपलोड कर दें जो कि हमें फुल एक्सेस दे देगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो ये जो 3 हमने चैलेंजेस पिछली वीडियो में कवर कर रखे हैं कि कंटेंट टाइप अगर वेबसाइट वैलिडेट कर रही है तो उसे हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, ब्लैक लिस्टिंग को कैसे बाईपास कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि हम व्हाइट लिस्टिंग को कैसे बाईपास कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा बैकडोर अपलोड करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक बैकडोर अपलोड करने का ट्राई करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि प्लीज अपलोड अ इमेज फाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सोर्स कोड कि एक्चुअली ये कर क्या रही है। सोर्स कोड देखने के लिए मैं यहाँ पे नेविगेट करूंगा चैलेंजेस नाम के फोल्डर में। इसके अंदर हमारे पास एक PHP नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास सारे चैलेंजेस की PHP फाइल है। तो मैं अभी ओपन करूंगा अपलोड नाम की फाइल, इसलिए लिखूंगा मैं माउस पैड, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, पहले से आता है लिनक्स में। उसके बाद अपलोड .php। तो ये रही हमारी PHP फाइल। ये हमने बेसिक HTML CSS लिखी हुई है जो कि हेडर के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा हमारा हेडर। तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जो PHP टैग के अंदर हमारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जो कि ये बताता है कि वेबसाइट कर क्या रही है। अब यहाँ पे अपलोडेड फाइल का नाम लिया जा रहा है। तो फाइल नेम लेने के बाद हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई है। इफ कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे फाइल नेम को चेक किया है 4 कंडीशन से। कि पहली कंडीशन हमने चेक किया है कि फाइल नेम के अंदर PNG है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम चेक कर रहे हैं कि JPG है या नहीं, या फिर JPEG है या नहीं, या फिर GIF। तो हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन ट्राई कर रहे हैं जो कि व्हाइट लिस्टेड है। अगर ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन अपलोडेड फाइल में है तो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वरना हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फ्लॉ ये है कि हम यहाँ पे अपलोडेड फाइल के नाम के अंदर चेक कर रहे हैं, ना कि एंड में। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एक PHP फाइल जो अपलोड करें उसके एंड में .png हो। PNG हम आगे या फिर पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं और ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा और डेस्कटॉप पे आने के बाद इस सिंपल बैकडोर को मैं रीनेम कर दूंगा सिंपल बैकडोर .png.php। हम यहाँ पे डबल एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। अब इसे हम अपलोड करने का ट्राई करते हैं और यहाँ पे हम इसे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक्सटेंशन तो चेक कर रहे हैं, लेकिन वो एंड में होने चाहिए वो हम चेक नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपली चेक कर रहे हैं कि PNG जो एक्सटेंशन है वो फाइल नेम के अंदर है या नहीं। और एक अटैकर को क्या चाहिए कि PHP एंड में होना चाहिए ताकि वेब एप्लीकेशन
जब हम इस पर्टिकुलर फाइल को विजिट करें तो ऐसे PHP कंसीडर करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्सिक्यूट हो गई है और यहाँ पे हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम वैलिड एक्सटेंशन वैलिडेशन 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, आपको PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे $साइन हटाना है एट द एंड ऑफ दिस फाइल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉपी पेस्ट करूंगा इस कमांड को और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एंड में है $साइन। तो बेसिकली ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि $साइन का मतलब है कि जो हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द फाइल होना चाहिए। अगर हम $साइन हटा देंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो PHP कहीं पे भी अगर होगा तो वो ऐसे PHP फाइल कंसिडर करेगा। पुराने अपाचे के वर्जन में एक वर्नेबिलिटी थी जिसका नाम है डबल एक्सटेंशन। उससे होता यही था कि वहां पे जो PHP है वो चेक की जाती थी कि वो फाइल के अंदर है या नहीं, वो ये चेक नहीं की जाती थी कि वो एट द एंड ऑफ द फाइल है। तो वहां पे एक फाइल के डबल एक्सटेंशन हो सकते थे जैसे कि php.jpeg। अब jpeg एंड में होगा लेकिन इसके अंदर PHP है तो वो ऐसे PHP फाइल कंसिडर की जाएगी। कई बार आपको ऐसे सर्वर मिल सकते हैं जो कि ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपग्रेड करते हैं सर्वर को लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन हम पुरानी वाली यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि डबल एक्सटेंशन की वर्नेबिलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिंपली एक $साइन रिमूव करना है एट द एंड ऑफ फाइल। तो इसे देखते हैं कि इसके चक्कर में हम यहाँ पे कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो इसे हम सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपाचे सर्विस रीस्टार्ट करेंगे, sudo service apache 2 रीस्टार्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फाइल अपलोड करने का ट्राई करेंगे, लेट्स से दिस वन। अब यहाँ पे हम जैसे ही इसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज अपलोड इमेज फाइल। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका हम सोर्स कोड देखते हैं। सोर्स कोड देखने के लिए हम यहाँ पे पहले नेविगेट करेंगे इस फोल्डर में, चैलेंजेस, इसके अंदर PHP माउस पैड upload 5.php। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो अलाउड एक्सटेंशन है जैसे कि PNG, JPG, JPEG वो एट द एंड ऑफ फाइल होने चाहिए ना कि इन दी फाइल। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि वेबसाइट के साथ साथ बैकएंड भी सिक्योर होना चाहिए। अगर बैकएंड में कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो उससे भी फाइल अपलोड की वर्नेबिलिटी बन सकती है, जो कि हम इस केस सिनेरियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे कोड ऑलमोस्ट सिक्योर है लेकिन यहाँ पे बैकएंड में अपाचे में डबल एक्सटेंशन की वर्नेबिलिटी है। तो उस केस में भी हम बैकडोर अपलोड कर सकते हैं और फुल कंट्रोल पा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोबारा डेस्कटॉप पे आएंगे और इस सिंपल बैकडोर को हम कॉपी करेंगे, सिंपल बैकडोर php.jpg। तो कायदे से अगर हम देखें तो ये एक JPG फाइल है क्योंकि इसकी एंड में है JPG। अगर हम इसे चेंज करके PNG भी कर देंगे तो भी एक PNG फाइल है, एक इमेज फाइल है। लेकिन अपाचे की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो सिर्फ चेक करती है कि PHP फाइल के अंदर होना चाहिए और उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो ऐसे ट्रीट की जाती है PHP फाइल। इसे हम अपलोड करके देखते हैं। इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसे हम अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल अपलोड हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज फाइल हमें शो हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस फाइल को एक्सिक्यूटेबल बना रखा है और यहाँ पे हम बेसिकली कोई भी कमांड रन कर सकते हैं जैसे कि ये कमांड। और अब हम यहाँ पे कोई भी कमांड रन कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हैं, कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली फुल कंट्रोल है हमारे पास इस बैकडोर के जरिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।